कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं, बाहर सब कुछ सामान्य है, सूरज वैसे ही निकला है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आपके अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा है। दिल बिना किसी वजह के तेज धड़क रहा है, मन में लगातार डर है कि कुछ बुरा होने वाला है, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी भी चीज़ में अब खुशी नहीं बची। आप मुस्कुरा तो रहे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं बल्कि उसके बारे में फैली हुई गलतफहमियां हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि इतना मत सोचो, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब दिमाग का वहम है, लेकिन सच्चाई ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन किसी की कमज़ोरी नहीं है। यह वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हैं जिनका असर हमारे दिमाग, शरीर और पूरे जीवन पर पड़ता है। हम अपने शरीर की चोट को तो तुरंत पहचान लेते हैं। हाथ कट जाए, पैर टूट जाए या तेज़ बुखार आ जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब चोट दिमाग और भावनाओं को लगती है तब हम अक्सर उसे छिपाने लगते हैं। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग हमें कमज़ोर न समझ लें। यही डर कई लोगों को समय पर मदद लेने से रोक देता है। सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइटी आखिर होती क्या है। सामान्य चिंता हर इंसान को होती है। परीक्षा से पहले, इंटरव्यू से पहले, किसी बड़े फैसले से पहले थोड़ा घबराना बिल्कुल सामान्य है। यह हमारे शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन जब यही चिंता बिना किसी स्पष्ट कारण के हर समय बनी रहे, जब दिमाग हर छोटी बात को खतरे की तरह देखने लगे, जब दिल की धड़कन तेज हो जाए, सांस लेने में कठिनाई महसूस हो, हाथ कांपने लगे, नींद उड़ जाए और मन हमेशा बेचैन रहे, तब यह सामान्य चिंता नहीं रह जाती। इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जा सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन मतलब सिर्फ उदास होना, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा गहरी स्थिति है। कभी कभी इंसान बिना किसी कारण के लगातार खालीपन महसूस करता है। जिन कामों में पहले खुशी मिलती थी वे भी बोझ लगने लगते हैं। दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, परिवार से बात करने का मन नहीं करता, सुबह बिस्तर से उठना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। शरीर थका हुआ रहता है जबकि कोई भारी काम भी नहीं किया होता। इंसान खुद से ही दूर होने लगता है। एंजाइटी और डिप्रेशन अक्सर साथ साथ भी हो सकते हैं। कई लोगों को लगातार चिंता रहती है और उसी चिंता के कारण वे धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग डिप्रेशन के कारण भविष्य को लेकर डरने लगते हैं और एंजाइटी विकसित हो जाती है। इसलिए दोनों को अलग अलग समझना ज़रूरी है, लेकिन इनके बीच का संबंध भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल सोचिए, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो क्या हम उसे आलसी कहेंगे? अगर किसी को अस्थमा हो तो क्या हम कहेंगे कि वह जानबूझकर सांस नहीं ले रहा? बिल्कुल नहीं। फिर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को हम चरित्र या इच्छा शक्ति से क्यों जोड़ देते हैं? इसका जवाब है जानकारी की कमी। मानसिक स्वास्थ्य भी शरीर के स्वास्थ्य जितना ही वास्तविक है। हमारा दिमाग अरबों कोशिकाओं और उनके बीच होने वाले रासायनिक संदेशों पर काम करता है। जब तनाव बहुत लंबे समय तक बना रहता है या शरीर और दिमाग के संतुलन में बदलाव आता है तो हमारी भावनाएं, सोचने का तरीका, ऊर्जा और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए यह केवल पॉजिटिव सोचो वाली समस्या नहीं है। सकारात्मक सोच मदद कर सकती है, लेकिन कई लोगों को इससे कहीं अधिक, जैसे पेशेवर सहायता, थेरेपी या कभी दवाओं की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि जो व्यक्ति हंस रहा है वह कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी भी हो सकती है। बहुत से लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। वे ऑफिस जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देते हैं,
लेकिन रात में अकेले होते ही टूट जाते हैं। इसलिए किसी की बाहरी मुस्कान देखकर यह मान लेना कि वह पूरी तरह ठीक है सही नहीं होगा। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक लोगों से दूर रहने लगे, बार बार थका हुआ दिखे, छोटी छोटी बातों पर रोने लगे, गुस्सा करने लगे या पहले जैसी रुचि खो दे, तो उसे जज करने के बजाय उसकी बात सुनने की कोशिश करें। कई बार किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ऐसा इंसान काफ़ी होता है जो बिना टोके और बिना फैसला सुनाए उसकी बात सुन ले। अब सवाल ये है कि आखिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शुरुआत होती कैसे है? क्या इसके पीछे सिर्फ तनाव जिम्मेदार है? क्या यह सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है, या इसके पीछे हमारे दिमाग, शरीर और जीवन के अनुभवों का कोई गहरा संबंध है? यही हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन होते क्यों हैं? क्या यह सिर्फ ज़्यादा सोचने की वजह से होता है? क्या यह सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? इसका जवाब है हाँ, इसके पीछे कई कारण होते हैं और अक्सर ये सभी कारण मिलकर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, यह अरबों तंत्रिका कोशिकाओं और उनके बीच भेजे जाने वाले रासायनिक संदेशों का एक जटिल नेटवर्क है। जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, प्रेरित होते हैं या प्यार महसूस करते हैं, तब दिमाग के अलग अलग हिस्से सक्रिय होते हैं। अगर लंबे समय तक तनाव बना रहे तो यही संतुलन प्रभावित हो सकता है और हमारी भावनाओं पर उसका असर दिखने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक शहर है। इस शहर में हर सड़क पर ट्रैफिक नियम के अनुसार चल रहा है, लेकिन अचानक हर जगह जाम लग जाए, गाड़ियां रुक जाएं, सिग्नल काम करना बंद कर दें। कुछ ऐसा ही लंबे समय तक तनाव रहने पर दिमाग के साथ भी हो सकता है। विचारों का प्रवाह बदलने लगता है। छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सामान्य घटनाएं भी खतरे जैसी महसूस होने लगती हैं। तनाव अपने आप में दुश्मन नहीं है। थोड़ी मात्रा में तनाव हमें सतर्क रखता है, मेहनत करने की प्रेरणा देता है और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। लेकिन जब यही तनाव महीनों या वर्षों तक लगातार बना रहता है, तब शरीर और दिमाग दोनों थकने लगते हैं। इसे ही क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है। यही लंबे समय का तनाव कई लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ज़मीन तैयार कर सकता है। अब बात करते हैं बचपन की। हमारे शुरुआती अनुभव हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर किसी बच्चे ने लगातार डर, हिंसा, उपेक्षा, अत्यधिक आलोचना या असुरक्षा का माहौल देखा हो, तो उसका दिमाग हर समय खतरे को पहचानने की आदत विकसित कर सकता है। बड़े होने के बाद भी उसे छोटी छोटी परिस्थितियां बहुत बड़ी लग सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर कठिन बचपन वाला व्यक्ति मानसिक बीमारी से गुजरेगा, लेकिन जोखिम बढ़ सकता है। रिश्ते भी हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं। किसी अपने का साथ छूट जाना, तलाक, विश्वास टूटना, परिवार में लगातार झगड़े या लंबे समय तक अकेलापन, ये सब धीरे धीरे मन पर बोझ डालते हैं। कई लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर वे हर दिन टूट रहे होते हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली भी एक बड़ा कारण बनती जा रही है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर सोशल मीडिया, लगातार दूसरों से अपनी तुलना, हर समय उपलब्ध रहने का दबाव, काम का तनाव, कम नींद और अपने लिए समय न निकाल पाना, ये सब मिलकर दिमाग को आराम करने का मौका ही नहीं देते। सोशल मीडिया की दुनिया में हमें लोगों की सिर्फ सबसे अच्छी तस्वीरें दिखाई देती हैं। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, किसी की शादी, किसी की शानदार नौकरी, लेकिन हमें उनके संघर्ष नहीं दिखते। हमारा दिमाग यह मानने लगता है कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में समस्याएं हैं और बाकी सब लोग खुश हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार लोग खुद को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मैं ही जिंदगी संभाल नहीं पा रहा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में खुद को दोष देना स्थिति को और खराब कर सकता है। जिस तरह बुखार आने पर इंसान खुद को दोष नहीं देता, उसी तरह मानसिक परेशानी आने पर भी खुद को अपराधी मानना सही नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो एंग्जाइटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से सोचते रहना। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर मैंने गलती कर दी तो। यह सोच कभी ख़त्म नहीं होती। हर सवाल के बाद एक नया डर पैदा हो जाता है। हमारा दिमाग खतरे से बचाने के लिए बना है, लेकिन एंग्जाइटी के दौरान यही सुरक्षा तंत्र ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। वह हर परिस्थिति में खतरा ढूंढने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को बिना किसी वास्तविक खतरे के भी घबराहट होने लगती है। डिप्रेशन में भी दिमाग का एक अलग पैटर्न बन जाता है। व्यक्ति अपनी हर गलती को बहुत बड़ा मानने लगता है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को महत्व नहीं देता। अगर 10 लोग उसकी तारीफ करें और एक व्यक्ति आलोचना कर दे, तो उसका ध्यान सिर्फ आलोचना पर टिक जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है और नकारात्मक सोच एक आदत बन जाती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। जिस तरह गलत आदतें धीरे धीरे बनती हैं, उसी तरह सही आदतें भी धीरे धीरे विकसित की जा सकती हैं। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी हमारा दिमाग नए अनुभवों और अभ्यासों के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि सही इलाज, थेरेपी, स्वस्थ दिनचर्या और नियमित अभ्यास से बहुत से लोग पूरी तरह बेहतर जीवन जीने लगते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अभी इसी समय एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो वह आज से क्या बदलाव शुरू कर सकता है? कौन सी आदतें वास्तव में मदद करती हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए? आइए अगले भाग में इन्हीं सवालों के व्यावहारिक जवाब जानते हैं। अगर आप इस समय एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आपको आज ही पूरी तरह ठीक होने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ आज का दिन पार करना है। मानसिक स्वास्थ्य की रिकवरी किसी दौड़ की तरह नहीं होती। यह एक यात्रा है जिसमें हर छोटा कदम मायने रखता है। सबसे पहला कदम है अपने मन की स्थिति को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं। वे खुद से कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए। लेकिन जितना हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वे उतनी ही ताकत से वापस आती हैं। इसलिए खुद से कहिए, हाँ, मैं इस समय कठिन दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। अब बात करते हैं दिनचर्या की। जब इंसान एंग्जाइटी या डिप्रेशन में होता है, तो उसकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, खाना छोड़ देना, नहाने का मन न करना या पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना, ये सब धीरे धीरे समस्या को और बढ़ा देते हैं। इसलिए अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। सुबह उठिए, बिस्तर ठीक कीजिए, नहाइए, थोड़ा टहल लीजिए। यह सब छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन दिमाग इन्हीं छोटे संकेतों से दोबारा संतुलन बनाना शुरू करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने शरीर को चलाना। विज्ञान और यह दिखाता है कि नियमित शारीरिक गतिविधि मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 20 से 30 मिनट रोज़ पैदल चलते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं या योग करते हैं, तो भी यह आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शरीर चलता है तो दिमाग भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। अब बात करते हैं सांसों की। जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। इससे दिमाग को लगता है कि कोई खतरा सामने है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, कुछ सेकंड रोकते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं,
तो शरीर को यह संदेश मिलता है कि अब स्थिति सुरक्षित है। कुछ मिनटों तक ऐसा करने से घबराहट की तीव्रता कम हो सकती है। एक और प्रभावी तरीका है अपने विचारों को चुनौती देना। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब खुद से पूछिए, क्या इसका कोई पक्का सबूत है? क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई सफलता नहीं मिली? क्या मैं भविष्य को पहले से जान सकता हूँ? अक्सर हम पाएंगे कि हमारा डर वास्तविकता से कहीं बड़ा है। हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ सबसे बुरी संभावना दिखा रहा होता है। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। अगर आप हर समय सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते रहेंगे तो तुलना करना स्वाभाविक है। इसलिए दिन का एक समय तय कीजिए जब आप मोबाइल और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। उस समय किताब पढ़िए, संगीत सुनिए, पौधों के बीच बैठिए या परिवार के साथ समय बिताइए। दिमाग को भी आराम की ज़रूरत होती है। कई लोग अपनी सारी भावनाएं अंदर ही दबाकर रखते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच यह है कि किसी भरोसेमंद इंसान से खुलकर बात करना उपचार का हिस्सा हो सकता है। आपको सलाह नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी बात बिना टोके और बिना जज किए सुन सके। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है तो अपनी भावनाएं लिखना शुरू कीजिए। हर रात 5 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज आपने क्या महसूस किया, किस बात ने आपको परेशान किया, किस बात के लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखने लगता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग खुद ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं या अचानक बंद कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने दवा दी है तो उसे उनकी सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। दवाइयाँ हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को उनकी आवश्यकता होती है उनके लिए वे बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। थेरेपी के बारे में भी समाज में कई गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिक के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि थेरेपी एक सुरक्षित जगह होती है जहां आप बिना डर अपनी बात कह सकते हैं। वहां आपको जज नहीं किया जाता, बल्कि आपकी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने के तरीके सिखाए जाते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी निराशा इतनी बढ़ गई है कि खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आने लगे हैं, या आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, तो इसे कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। तुरंत किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य, दोस्त या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने जीवन को महत्व देने का सबसे बहादुर फैसला है। याद रखिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह बीमारी की आवाज़ है, सच्चाई नहीं। सच्चाई यह है कि सही मदद, सही आदतों और समय के साथ सुधार संभव है। लाखों लोग इस अंधेरे से बाहर निकले हैं और आप भी निकल सकते हैं। अब आखिरी भाग में हम बात करेंगे हीलिंग की, कैसे उम्मीद वापस आती है, कैसे इंसान खुद को फिर से खोजता है और क्यों सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह ज़रूर होती है। अब तक हमने समझा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्या है, क्यों होते हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इंसान सच में पूरी तरह ठीक हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हीलिंग कोई जादू नहीं है। यह रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। यह छोटे छोटे कदमों का सफ़र है। कुछ दिन आपको लगेगा कि सब ठीक हो रहा है और फिर अचानक एक दिन फिर से बेचैनी या उदासी महसूस हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर वहीं पहुंच गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिकवरी सीधी रेखा नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और यही बिल्कुल सामान्य है। जिंदगी को एक लंबी सड़क की तरह सोचिए। अगर रास्ते में कहीं गड्ढा आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी सड़क खराब है।
उसी तरह अगर आपकी रिकवरी के दौरान कोई बुरा दिन आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी मेहनत खत्म हो गई। हर सुबह आपको एक नया मौका देती है। बहुत से लोग अपने अतीत में फंस जाते हैं। वे बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को कोई नहीं बदल सकता। हम सिर्फ वर्तमान में लिए गए फैसलों से अपना भविष्य बदल सकते हैं। कुछ लोग भविष्य को लेकर इतने डर जाते हैं कि वर्तमान जीना ही भूल जाते हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो क्या होगा, अगर मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं हुई तो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सारे सवाल भविष्य के बारे में हैं। इनमें से किसी का जवाब आज किसी के पास नहीं है। इसलिए अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाना सीखिए। अपने आप से प्यार करना भी हीलिंग का एक हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को परफेक्ट मान लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी गलतियों के बावजूद खुद का सम्मान करें। जिस तरह आप अपने किसी अच्छे दोस्त से प्यार और धैर्य के साथ बात करते हैं, उसी तरह अपने आप से भी बात करना सीखिए। अगर आज आप सिर्फ बिस्तर से उठ पाए हैं तो यह भी एक उपलब्धि है। अगर आपने आज समय पर खाना खाया है तो यह भी एक जीत है। अगर आपने आज किसी अपने से बात की है तो यह भी एक कदम आगे है। छोटी छोटी जीतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। यही छोटी जीतें मिलकर बड़ी रिकवरी बनाती हैं। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी बीमारी नहीं है। आप सिर्फ एंग्जाइटी वाले इंसान या डिप्रेशन वाले इंसान नहीं हैं। आप एक बेटा हैं, एक बेटी हैं, एक दोस्त हैं, एक पिता हैं, एक माँ हैं, एक विद्यार्थी हैं, एक सपने देखने वाले इंसान हैं। बीमारी आपके जीवन का एक अध्याय हो सकती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है तो उसे सलाह देने से पहले उसकी बात सुनिए। हर बार समाधान देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ यह कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। दया नहीं, समझ की ज़रूरत होती है। निर्णय नहीं, सहारे की ज़रूरत होती है। और अगर आप खुद इस समय यह वीडियो देख रहे हैं और मन में यह सोच रहे हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होगी, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। यह जो आवाज़ आपके मन में कह रही है कि सब खत्म हो गया है, यह आपकी सच्चाई नहीं है। यह उस दर्द की आवाज़ है जिससे आप इस समय गुजर रहे हैं। दर्द हमेशा स्थायी नहीं होता। हो सकता है अभी आपको रोशनी दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी मौजूद नहीं है। कभी हम इतने घने अंधेरे में होते हैं कि सूरज उगने से पहले की पहली किरण भी दिखाई नहीं देती, लेकिन सुबह फिर भी होती है। अपने लिए मदद मांगने से मत डरिए। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना, थेरेपी लेना, डॉक्टर की सलाह लेना या अपने किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, ये सभी साहस के कदम हैं। जो इंसान अपनी तकलीफ स्वीकार करके मदद मांगता है, वह हार नहीं रहा होता, बल्कि वह अपने जीवन के लिए लड़ रहा होता है। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूँ। चाहे आज आपकी ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे मन कितना भी टूट चुका हो, चाहे आपको कितना भी अकेलापन महसूस हो, आज के बाद अपने जीवन से उम्मीद कभी मत छोड़िए। एक दिन, एक कदम, एक सांस, बस इतना ही काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि सबसे लंबी रात भी हमेशा ख़त्म होती है। सबसे घने बादल भी एक दिन छंट जाते हैं। सबसे गहरे घाव भी समय, प्यार और सही उपचार से भरने लगते हैं। और याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप हार चुके नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है कि आज का दिन कठिन हो, लेकिन कल शायद वही दिन हो जब आप पहली बार मुस्कुराकर कहें, मैं बच गया और अब मैं फिर से जीना सीख रहा हूँ।